नमस्कार दोस्तों। इकोवेशन आपके लिए लाया है न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का 12 मई के लिए। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इफ़ यू वांट टू लिसन टू दिस एनालिसिस इन इंग्लिश, यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इकोवेशन पर मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से बेस्ट फ़ायदा उठाने के लिए, बेस्ट लर्निंग के लिए आप अपने न्यूज़पेपर को अपने हाथ में रखें इस वीडियो को देखते समय। तो जो आज का पहला हम पेज देखेंगे वो एक्चुअली एडिटोरियल से एक पेज पहले जो एक्सप्लेन्ड पेज है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आई हुई है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके बारे में, और जो बेल्ट एंड रोड फोरम एक चाइना और अभी अगले 2 दिन में करने वाला है बीजिंग में, उसके ऊपर है ये पूरा आर्टिकल। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक्ड है। और साथ ही साथ क्योंकि इंडिया के नेबरहुड पर काफ़ी असर पड़ेगा इस पॉलिसी का, इसलिए उससे भी लिंक्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल आर्टिकल्स हैं इस आज के इस पेज में। तो जो पहला आर्टिकल है इस पेज पर, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रहा है। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ बताएगा कि ये इनिशिएटिव चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। और उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहा है चाइना, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और कैसे कर रहा है, वो सब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो इसी के अंदर दूसरा आर्टिकल है, वो भारत के जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उस उनको क्या क्या फ़ायदा होगा इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, उसके बारे में डिस्कशन करता है। और इस सब से भारत के लिए क्या चिंता के पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करता है। तो ये सारी चीज़ें समराइज़ भी की हुई हैं यहाँ ग्राफिक में साइड में, तो आप काफ़ी शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, उस इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर ये जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ आपके लिए काफ़ी ये मैप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रूट्स हैं जो कि चाइना जिसको कनेक्ट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो जो अगला पेज है, जो पहला एडिटोरियल पेज है, उसमें तीनों एडिटोरियल जो हैं वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। फिर जो वैशाख डे विश फॉर कश्मीर आर्टिकल है, तो वैशाख सेलिब्रेशन के लिए, जो कि बुद्धिस्ट एक फेस्टिवल है, उसके लिए प्रधानमंत्री श्रीलंका गए हैं। वहाँ पर बुद्धिज़्म, जैसा कि आप जानते हैं कि अहिंसा को प्रमोट करती है, तो ये आर्टिकल सिमिलर तरीके से अहिंसा और लोगों को जोड़ने वाला काम, वैसा कुछ इनिशिएटिव कश्मीर में किया जाए, उसको प्रपोज कर रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट्स देगा नहीं आपके सिलेबस और क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही आइडियलिस्टिक आर्टिकल है एक। तो आप इसको क्विकली रीड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली जो ये आर्टिकल है, ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है कि डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक जो केमिकल फार्मूला है दवाई के, उसको दवाई के पर्चे पर लिख सकते हैं, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते उसके कंटेक्स्ट में। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड है, इन दोनों पॉइंट से। तो इस आर्टिकल में ये जो सर्कुलर है, उसके क्या क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। और ये डिस्कस किया है कि जो ब्रांड का नाम प्रिस्क्राइब करने का पावर जो अभी डॉक्टर के हाथ में है, वो अगर ये सर्कुलर इफ़ेक्ट में आ भी जाएगा, तो डॉक्टर की जगह फिर जो फार्मासिस्ट होता है दवाई की दुकान पे, वो आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई देना शुरू कर देगा। और जो गरीब व्यक्ति है उसको अभी भी जो सबसे सस्ती दवाई है और अच्छी क्वालिटी की, वो अभी भी नहीं मिल पाएगी। तो और साथ ही साथ वो डिस्कस करता है कि सस्ती दवाई मिल भी जाए, लेकिन भारत के अंदर जो दवाइयाँ बनती हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी कई बार गड़बड़ होती है। तो अच्छी क्वालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ये सर्कुलर एड्रेस नहीं करता है। तो इसलिए इस आर्टिकल में इस तरीके से जेनेरिक दवाइयों को कंपल्सरीली प्रिस्क्राइब करने की जगह क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं अफोर्डेबल दवाइयाँ लोगों तक पहुंचाने के, उनको डिस्कस किया है। और स्पेसिफिकली एक नेशनल मेडिकल प्राइसिंग पॉलिसी को की वकालत करता है ये आर्टिकल, कि ऐसी एक अगर पॉलिसी होगी तो दवाइयों के कॉस्ट को बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। इस सारे इशू पर एक ये सवाल हो सकता है जिसको कि आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
जो दूसरा एडिटोरियल पेज है, इसका पहला आर्टिकल जो है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रिसेंटली गंगा को एक लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया है, उसके कंटेक्स्ट में है। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 3 इकोलॉजी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी। और ये आर्टिकल स्पेसिफिकली जो आपके लिए यूज़फुल है, डिस्कस करता है कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी कम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल से मिलेगी, जैसा कि आप हाइलाइट्स से देख सकते हैं। तो इसको आप क्विकली रीड करें और अगले आर्टिकल पर आ जाएं। ये आर्टिकल जो है वो जस्टिस कर्नन जो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर दी है, उस कंटेक्स्ट में है। ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी पोर्शन से लिंक्ड है, जुडिशरी का डायरेक्ट आपका सिलेबस पॉइंट है। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, कैसे जस्टिस कर्नन जैसे व्यक्ति हाई कोर्ट जज की पोजीशन तक पहुंच गए। तो उस सबको इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट्स आपके लिए नहीं है, जो खास पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप केवल उन पॉइंट्स को पढ़ के इस आर्टिकल से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें इस पर। तो ये आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे सारे वीडियोस से अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन को दबाएं। फर्दर डिस्कशन यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड और फ्री मॉक टेस्ट्स के लिए और उन सब के एनालिसिस के लिए आप यूपीएससी के मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इकोवेशन पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।